नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। आज के बुलेटिन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानने के लिए आखिर तक जुड़े रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। साइबर सुरक्षा जागरूकता, संरक्षण और न्याय तक समावेशी पहुंच विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन समारोह। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, साइबर सुरक्षा संस्थागत विश्वास की रक्षा का विषय। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने की प्रदेश में स्पेशल साइबर कोर्ट स्थापित किए जाने की घोषणा। कहा, साइबर सुरक्षा हमारा सामूहिक संकल्प, जागरूकता ही साइबर अपराध से बचाव का प्रभावी कवच। जल महल पर भारतीय वायुसेना का भव्य एरोबेटिक डिस्प्ले हुआ आयोजित। 22 फरवरी को होगा मुख्य एरोबेटिक शो। तैयारियों को दिया गया अंतिम रूप। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्री सूर्यकांत ने कहा कि डिजिटल क्रांति ने अपार सुविधाएं प्रदान की है तथा इससे शासन, सेवाएं और संवाद पहले से कहीं अधिक सुलभ हुए हैं, परंतु इसके दुरुपयोग होने से चुनौतियां उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में साइबर सुरक्षा केवल बैंक खातों की सुरक्षा नहीं बल्कि संस्थागत विश्वास की रक्षा का भी विषय बन गई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायपालिका अपनी भूमिका निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी ताकि इस खतरे को देश से समाप्त किया जा सके। जस्टिस श्री सूर्यकांत राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में साइबर सुरक्षा जागरूकता, संरक्षण और न्याय तक समावेशी पहुंच विषय पर आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई न्यायिक प्रक्रिया अस्तित्व में नहीं है, यह पूर्णतः धोखाधड़ी का मामला है। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नागरिक शिक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा बनाना होगा और इसके लिए सभी संस्थाओं को समन्वित साझेदारों की तरह मिलकर कार्य करना होगा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में साइबर सुरक्षा जागरूकता, संरक्षण और न्याय तक समावेशी पहुंच विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में सहभागिता की। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि डिजिटल युग में तकनीक के विस्तार के साथ साइबर अपराध की नई चुनौतियां भी सामने आई है। इससे बचाव के लिए नागरिकों में जागरूकता सबसे प्रभावी कवच है। उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा हमारा सामूहिक संकल्प है तथा इस संकल्प को पूरा करने के लिए सरकार, न्यायपालिका और समाज को मिलकर कार्य करना होगा। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठा रही है। सरकार ने साइबर अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान के तहत साइबर अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। साथ ही प्रदेश में साइबर अपराधों पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जा रही है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि साइबर अपराध पर कठोर नियंत्रण के लिए प्रदेश में विशेष साइबर कोर्ट की स्थापना की जाएगी। बता दें कि इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्री सूर्यकांत के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए 3 नए कानूनों को राजस्थान में भी प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। हमारा प्रदेश इन नए कानूनों के माध्यम से देश में सबसे तीव्र गति से न्याय पहुंचाने वाले राज्यों में से एक बन गया है। हमारी सरकार का ध्येय है कि राजस्थान की धरती पर किसी भी अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। इसी के साथ ही कानूनी प्रक्रियाओं में भी नवाचार किए जा रहे हैं। इसी दिशा में ई कोर्ट्स का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। श्री शर्मा ने न्यायविदों और विधि विशेषज्ञों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि उनके अनुभव और आपके मार्गदर्शन से यह सम्मेलन साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक सिद्ध होगा। हमारा मानना है कि सबसे बड़ी सुरक्षा जागरूक नागरिकता की है। प्रदेश में साइबर अपराधों को नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर R4C की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही हमारी सरकार के द्वारा साइबर अपराधियों पर कठोर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है और इसी के तहत मैं आपसे आज कहना भी चाहता हूं कि मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज चीफ जस्टिस साहब ने, ये कार्यवाहक चीफ जस्टिस साहब ने हमसे अभी कहा है और ऐसा मौका कहाँ मिलेगा जी कि हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश विराजमान हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि मुझे आपको बताते हुए अर्ज हो रहा है कि साइबर अपराधों की रोकथाम की और अधिक प्रभावी बनाने के लिए हम राजस्थान में विशेष साइबर कोर्ट की स्थापना भी करेंगे।
बता दें कि इस अवसर पर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ऑनलाइन मध्यस्थता और लोक अदालत प्लेटफॉर्म ई समाधान की लॉन्चिंग, मध्यस्थता पर हैंडबुक का विमोचन और महिला पंचायत पैन राजस्थान का शुभारंभ किया गया। इसी के साथ ही लीगल सर्विसेज रेडी रैकनर 2026 स्कूलों में कानूनी जागरूकता अभियान और साइबर जागरूकता हैंडबुक का विमोचन किया गया। उद्घाटन समारोह में स्पोर्ट्स फॉर अवेयरनेस उड़ान 2.0 कार्यक्रम के तहत आयोजित खेल प्रतियोगिताओं के विजेता दिव्यांग बच्चों को भी पुरस्कार प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने श्री खाटू श्याम लक्खी मेले के पावन अवसर पर सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्रद्धा और विश्वास का यह संगम हर भक्त के जीवन में खुशियां लेकर आए। बता दें कि यह मेला राजस्थान के सीकर जिले में आयोजित किया जा रहा है, जहां लाखों भक्त बाबा श्याम के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। जयपुर में शुक्रवार को जल महल पर भारतीय वायुसेना के शौर्य और साहस का अद्भुत प्रदर्शन हुआ। भारतीय वायुसेना की प्रतिष्ठित ब्रांड एम्बेसडर सूर्य किरण एरोबेटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने अपने हैरत अंगेज करतबों से हजारों दर्शकों को रोमांचित कर दिया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की गरिमामयी उपस्थिति रही। उनके साथ प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सेना के वरिष्ठ अधिकारी, एनसीसी कैडेट्स, स्कूली विद्यार्थी और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। बता दें कि जलमहल की पाल से खुले आसमान में सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने अपने 5 रंग बिरंगे हेलीकॉप्टर्स के साथ सटीकता और सामूहिक समन्वय का अद्भुत प्रदर्शन किया। आसमान में सदे हुए अंदाज में उड़ते हुए हेलीकॉप्टरों ने जटिल संरचनाएं बनाई और हैरतअंगेज एरियल मूवमेंट्स प्रस्तुत कर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। हेलीकॉप्टरों की सटीक दूरी, संतुलन और तालमेल भारतीय वायुसेना के अनुशासन और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण का जीवंत उदाहरण रहा, जिसकी दर्शकों ने जमकर सराहना की। इसके पश्चात जब लाल सफेद रंग के आकर्षक हॉक MK-132 जेट विमानों ने उड़ान भरी तो वातावरण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने लूप, बैरल रोल, उल्टी उड़ान, फॉर्मेशन फ्लाइंग और लोकप्रिय DNA संरचना जैसे जटिल और रोमांचक करतबों का प्रदर्शन कर उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। आकाश में लहराते तिरंगे रंगों ने दर्शकों के मन में गर्व और देशभक्ति का भाव भर दिया। यह आयोजन विशेष रूप से युवाओं और एनसीसी कैडेट्स के लिए प्रेरणा स्रोत बना। प्रकृति की अनमोल गोद और यूनेस्को की विश्व धरोहर, बात कर रहे हैं पक्षियों के स्वर्ग केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की। भरतपुर का यह गौरव न केवल राजस्थान बल्कि पूरी दुनिया के लिए खास है। आइए जानते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े कुछ बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण तथ्य। और अब देखिए सुजस बुलेटिन के महत्वपूर्ण बिंदु। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।